जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्राइसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और ये फोर्थ लेक्चर का थर्ड पार्ट है। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लेट ए बी एनी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर एंड इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऐसा बोल रहा है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन ऑर्डर ऑफ ए है, अगर मैट्रिक्स का रैंक, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज दिस 1 2 1 2। इफ आई आस्क यू व्हाट इज रैंक ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? रैंक ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। ऐसा हो रहा है क्या इसमें? देखो तो रैंक ऑफ ए कितना होगा? यहां पर रैंक ऑफ ए क्या है? इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 1 into 2 दैट इज 2 - 2 इट इज 0। तो 2/2 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका रैंक 2 नहीं होगा, इसका रैंक होगा 1। ओके, सो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज 1 क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। यहाँ पर मैं माइनर की हेल्प से रैंक लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, रैंक ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है हमारा? 1। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 2/2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है। यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर एम और एन सेम है, तो ऑर्डर ऑफ ए दैट इज 2। सो 1 लेस देन 2 ऐसा हो रहा है, तो मैट्रिक्स आपका क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। सो रैंक ऑफ ए लेस देन ऑर्डर ऑफ ए होगा, तो आपका मैट्रिक्स ऑब्वियसली है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऐसा होगा तब आपका मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अदरवाइज इफ इट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए देन मैट्रिक्स शुड बी सिंगुलर। नाउ ओनली द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। ये मैंने ऑलरेडी आपको जब एग्जांपल किए हैं तब मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो 0 रैंक सिर्फ 0 मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स आप ले लो, उन सबका रैंक क्या होता है? 0 होता है। ओके, बाकी कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। 0 रैंक सिर्फ 0 मैट्रिक्स का होता है। रैंक ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ आई। मतलब जैसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 × 1 का लिखते हैं तो सिंपली 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगा। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लिखते हो, मैं इसको I1 I2 बोल देता हूँ, I2 1 0 0 1, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2/2 का है तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। I3 है 3/3 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3। दैट इज व्हाट दे वर सेइंग। सो रैंक ऑफ I3 इज 3, रैंक ऑफ I2 इज 2, रैंक ऑफ I1 इज 1। ठीक है, तो जितने बाय जितने का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वही उसका रैंक होगा। ये मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल में डिस्कस करके बताया है। रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू द मिनिमम ऑफ एम एन एन। तो आपका मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम एन एन, मतलब एम आपका नंबर ऑफ रोज होता है एंड एन इज योर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, वो मैंने माइनर ऑफ मैट्रिक्स में जब रैंक डिस्कस की थी तब उसमें मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं आपको? ए डैश क्या है हमारा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए डैश के दो नोटेशन है, ए टी लिखा जाता है या ए डैश लिखा जाता है। ट्रांसपोज का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? कोई भी मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रैंक के बराबर होता है। सो रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए डैश। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपको? रैंक ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। यहां पर ए स्टार का मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और यू कैन से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑल्सो। ठीक है, तो इसको हम ट्रांजुगेट भी बोल रहे हैं कंबाइनली, बट इट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑल्सो यू कैन से। सो रैंक ऑफ ए स्टार इज सेम एज रैंक ऑफ ए। दोनों का रैंक सेम होता है।
तो ए और ए डैश का रैंक सेम होता है, ए और ए स्टार उन दोनों का भी रैंक सेम ही होता है। टू रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव सेम रैंक, इसका मीनिंग है मान लो मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और बी मैं ले रहा हूँ 3 4 1 2। सबसे पहले समझ लो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। हम ए और बी को रो इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब मैं ए में से बी बना सकूं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो क्या मैं ए से बी बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, सिर्फ इंटरचेंज करना है मुझे। सो इफ आई इंटरचेंज माय फर्स्ट रो विद सेकेंड रो, R1 इंटरचेंज R2, मैं मैट्रिक्स ए के फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दूं तो आपका मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर मैट्रिक्स ए, दैट इज 3 4 1 2, ओके, व्हिच इज सेम एज मैट्रिक्स बी व्हिच इज 3 4 1 2। तो देखो मैंने एक ही रो ऑपरेशन किया और आपका ए और बी मैट्रिक्स सेम हो गया। तो आप फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके अगर आप कोई दो मैट्रिक्स को सेम बना लेते हो, सो दैट टू मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो मैंने एक ही ऑपरेशन किया और यहाँ पर बन गया दोनों सेम। ऐसे ही कोई दो मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का बोलोगे, यानी कोई एक मैट्रिक्स पे आप फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो और उसको दूसरे मैट्रिक्स जैसा ही बना दो, तब वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कोई भी दो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स उन दोनों का रैंक सेम ही होता है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ बी। एक और प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इफ यू हैव टू चेक दिस प्रॉपर्टी, आप कोई भी ए और बी मैट्रिक्स ले लो। मान लो मैं यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इज 1 2 1 1 और एक मैं मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ दैट इज -1 3 -1 3। अगर मैं आपसे पूछूं ए का रैंक क्या है, सो रैंक ऑफ ए इज व्हाट, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो पहले। सो 1 2 1 1, सो डिटरमिनेंट इज 1 - 2 विच इज नॉन जीरो, -1 आ रहा है वो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 माइनस इसका नॉन जीरो आ रहा है। रैंक ऑफ बी क्या होगा, तो बी का डिटरमिनेंट निकाल लो। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, यहाँ पर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना चाहिए था, रैंक नहीं, ओके, तो इसका रैंक 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, -1 × 3 इज -3 एंड इट इज +3, सो इट इज 0। डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 आ रहा है तो इसका रैंक 2 नहीं हो सकता, तो इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। तो रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, रैंक ऑफ बी 1 आ रहा है। अच्छा, ए प्लस बी का भी रैंक निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड कर लो। हमारा ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या होगा, 0 1 - 1, यहाँ पर देखो 1 और -1 का सम करोगे तो 0, 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5, 1 और -1 ये भी 0 हो जाएगा, और 2 + 3 सॉरी 1 + 3 दैट इज 4। अच्छा, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, तो और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो इसका रैंक 2 नहीं हो सकता। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि 2/2 माइनस इसका 0 आ रहा है, तो इसका रैंक 2 नहीं हो सकता। नॉन जीरो आता तब 2 होता, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का रैंक क्या आ रहा है हमारा, 1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए क्या है हमारा, 2, और रैंक ऑफ बी क्या है हमारा, 1, सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये इनइक्वालिटी सही हो रही है यहाँ पर। तो आप कोई भी ए और बी मैट्रिक्स लेकर इसको वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली रैंक ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ a माइनस रैंक ऑफ b। तो यहाँ भी आप कोई दो एग्जांपल ले लो। तो सपोज करो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रैंक मैट्रिक्स a 1 0 3 1, सो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सो दैट इज 1 - 0, सो 1 विच इज नॉट 0, तो ये 0 तो नहीं हो रहा है, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ a इज 2। सिमिलरली आई विल टेक अनदर मैट्रिक्स b 1 1 0 1, so if you check the determinant of b as well, so it is 1 - 0, it is 1 which is different from 0, so rank of b is also 2. Now we have to find out a minus b also. देखो a minus b का भी रैंक निकालो। a minus b करोगे तो क्या आएगा, so if you subtract a minus b it is 0 1
3 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या रहा? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज 0 माइनस 3 विच इज -3 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो 2/2 माइनस इसका 0 आ रहा है। सो रैंक ऑफ a माइनस बी क्या होगा? दैट इज 2। देखो यहाँ पर नाउ रैंक ऑफ a माइनस बी कितना आ रहा है हमारा? 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ a दैट इज 2 माइनस रैंक ऑफ b दैट इज 2। सो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी सही आ रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। तो आप कोई भी दो ए और बी मैट्रिक्स लेकर इसको चेक कर सकते हो। Similarly you can understand this property also. If a and b are two matrices conformable for the matrix multiplication, then rank of a into b is less than equals to minimum of rank of a comma rank of b। तो आप यहाँ पर कोई भी दो मैट्रिक्स a और b ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तभी कन्फॉर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए लिखा हुआ है। आप ऐसा कोई मैट्रिक्स मत ले लेना जिसका मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रहा है a और b। So you have to take one matrix over here whose multiplication is possible. Then in that case rank of a into b should be less than equals to the minimum of rank of a comma rank of b. And the last property, if the order of a square matrix A is m and m minus rank of A is called nullity of matrix। तो ये एक तरह की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी भी आप नहीं बोल सकते। तो मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है इस तरह का 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आप बोलोगे मैं अगर आपसे पूछूं इसका रैंक क्या है, तो उसमें एक ही नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक क्या होगा? 1। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज 1। यहाँ पर देखो जीरो रोज कितनी है, तो यहाँ पर 2 जीरो रोज है। इसी को हम बोलते हैं नलिटी ऑफ ए। नलिटी ऑफ ए इज 2। तो यहाँ पर नॉन जीरो रो को हम बोलते हैं रैंक और नंबर ऑफ जीरो रोज को हम बोलते हैं नलिटी। तो यहाँ पर जीरो रोज 2 हैं तो इसकी नलिटी 2 होगी। तो इसको लिखा जाता है ऐसे m माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पर m मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है, हमारे मैट्रिक्स का डायमेंशन 3/3 है, सो योर m इज 3 माइनस रैंक ऑफ ए कितना है? 1। सो 3 माइनस 1 इज 2। तो इसकी नलिटी 2 होगी। नलिटी 2 होने का मतलब है इसमें जीरो रोज कितने मिलेंगे आपको? 2। ठीक है, तो रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और नलिटी होती है नंबर ऑफ जीरो रोज। तो नंबर ऑफ जीरो रोज यहाँ पे 2 है और नॉन जीरो रोज 1 है। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई। थैंक यू एवरीवन।